तेरे हौसलों से तेरी परवाज़ तय होगी, तेरे हौसलों से तेरी परवाज़ तय होगी, तेरे फैसलों से तेरी आवाज़ तय होगी। हो तेरे अख्तियार में वो तू कर ले, हो जो तेरे अख्तियार में वो तू कर ले, तेरी तकदीर भी तेरे अंदाज से तय होगी। जी हाँ, गलती तकदीर की थी या हमारी भारतीय क्रिकेट टीम का अंदाज़ बयां गड़बड़ा गया, इस बात पर बहस हो सकती है, लेकिन बात को समझना जरूरी है। अब जबकि गम, गुस्से और उदासी के बादल कुछ छट रहे हैं, तो जानना ये ज़रूरी है कि 10 मैच लगातार जीत लेने के बाद भी वो मैच जिसको जीतना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, जिसकी वजह से 1.25 लाख दर्शक जो अहमदाबाद के स्टेडियम में मौजूद थे और करोड़ों दर्शक जो अपने टेलीविज़न और मोबाइल पर इस मैच को देख रहे थे, उनके दिल नहीं टूटते? ऐसा क्यों नहीं हुआ? यही होता है तो आखिर यही होता क्यों है? मंजिल के इतने करीब पहुंचकर भी हम सफलता से दूर क्यों रह गए? जितने मुंह हैं उतनी बातें हैं। क्रिकेट का विश्लेषण पान की दुकानों पर, चौराहों पर और टेलीविज़न सेट के सामने करना बहुत आसान है। सच्चाई तो वही जानता है जो मैदान में होता है। लेकिन खेल से परे, तमाम विश्लेषणों से परे और 10 मैचों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय टीम की हौसला अफजाई कर लेने के बाद भी एक सबक जो हमको मिलता है इस विश्व कप के फाइनल से, भारत और ऑस्ट्रेलिया के विश्व कप के फाइनल से, उस पर बात होना ज़रूरी है। बात इसलिए होना ज़रूरी है कि बात को समझना होगा। आप भी बात को समझो कि हुआ क्या है। हुआ यह है कि कुश्ती जो खेल होता है उसमें उस्ताद लोग कहते हैं कि दांव बादशाह है। उसका मतलब यह है कि आपके सामने वाला पहलवान आपसे ज़्यादा ताकतवर, आपसे ज़्यादा बलशाली हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास सही दांव है, उसकी सही तकनीक है, तो आप उसको परास्त कर सकते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के विश्व कप फाइनल में भी यही हुआ है। रणनीति और उसका कुशल क्रियान्वयन ये बादशाह है। स्ट्रैटेजी और एग्जीक्यूशन का खेल है, और ये स्ट्रैटेजी और एग्जीक्यूशन का खेल चूंकि जीवन के हर क्षेत्र में मायने रखता है, इसलिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के इस मैच के बहाने इस पर बात होना ज़रूरी है। किसने कैसा खेला, कैसी गेंद डाली जा सकती थी, कौन क्यों पहले आउट हुआ, किसने गलत शॉट खेल दिया, रोहित के गलत शॉट के बाद ही मैच क्यों बदल गया, बाद वालों ने क्यों नहीं खेला, हमारे टेलेंडर्स पूरी टूर्नामेंट में नहीं आए, फिर आ गए। ऑस्ट्रेलिया की टीम शुरू से कभी इतनी बड़ी चैंपियन नज़र नहीं आई, लेकिन चैंपियन इसलिए है कि जो मैच जीतने थे वो सारे मैच उसने जीते। अगर उनका कप्तान ये कह रहा था कि मैं 1.25 लाख लोगों के शोर को चुप करा दूंगा, और उसने करा दिया, तो इस सब का विश्लेषण होता रहेगा। लेकिन ये कहने की हिम्मत, चाहे आप उसको हिमाकत कह लें या दुस्साहस, तब आता है जब आपके पास न केवल सही रणनीति हो, उसको कुशलतापूर्वक लागू करने का आपके अंदर मादा हो, दमखम हो। जी हाँ, किसी भी बोर्ड रूम में, कंपनी के दफ्तर में, घर पर, आप किसी भी कार्य को करने के लिए अगर कोई योजना बनाते हैं, तो पहले आपके पास ठीक योजना, ठीक रणनीति होनी चाहिए, और फिर उसके क्रियान्वयन पर भी उतनी ही अच्छे से काम करने की आपके पास क्षमता होनी चाहिए। बहुत सारे लोग इसलिए फेल हो जाते हैं कि बातें बड़ी करते हैं, योजनाएं अच्छी बनाते हैं, बड़ी बनाते हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट यानी कि क्रियान्वित नहीं कर पाते हैं। भारतीय टीम ने कई योजनाएं बनाई होंगी, वो या तो लागू नहीं हो पाई, या लागू हुई तो हम मैच जीते भी हैं। इसी तरह बोर्ड रूम में कई बड़ी बड़ी योजनाएं, बिजनेस प्लान्स बनते हैं, लेकिन कई बार वो ढंग से एग्जीक्यूट नहीं हो पाते। कई बार ये भी होता है कि एग्जीक्यूशन टीम बहुत अच्छी होती है, लेकिन हमारी बेसिक जो स्ट्रैटेजी है, जो रणनीति है, जो योजना है, उसी में खामी है। इन दोनों के समन्वय से ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने फाइनल मैच में, जिसमें दुनिया की निगाहें टिकी थी, करोड़ों का कारोबार टिका था, 120 करोड़ लोगों की उम्मीदें टिकी थी, उसको धराशायी कर दिया। उनकी रणनीति भी सही थी, उसका क्रियान्वयन भी सही था, और इसमें हम शुरू से गलत थे। वो इसलिए गलत थे कि हम टॉस हार गए थे। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने कहा कि हम फील्डिंग करना चाहते हैं और भारत से बल्लेबाजी कराना चाहते हैं। रोहित शर्मा, भारत के कप्तान, कहते हैं कि टॉस हारने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि हम अगर जीतते भी तो हम बल्लेबाजी चुनते। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि शायद हर मैच में वो शुरू में कुछ तेज शॉट खेलेंगे,
बाद में कोहली, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर आके बढ़िया बढ़िया पारियां खेलेंगे, स्कोर को हम 300, 350 और कभी कभी जैसा हमने 400 टांग दिए थे स्कोर बोर्ड पर वैसा टांग देंगे। बाद वाली टीम उसके दबाव में आ जाएगी और वो उस दबाव के अंतर्गत बाद में खेलते हुए जो चेज करने का प्रेशर होता है उसके तहत आकर हार जाएगी। ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि पिच के व्यवहार को लेकर जो हमारी सोच थी, हमारी रणनीति थी, हमारा जो अध्ययन था वही गलत था। कोई भी रणनीति बनाते वक्त सारे जो वातावरण की परिस्थिति की जो भी निर्भरता है उसको जांचना परखना ज़रूरी है। आप जिस बिजनेस मॉडल को अपना रहे हैं उसको जहां लागू करेंगे, जहां इंप्लीमेंट करेंगे, वहां की परिस्थिति कैसी है, इसकी अगर आपने ठीक तरीके से जांच नहीं की है तो आप फेल होंगे। ऐसे ही भारतीय टीम ने अगर पिच का अध्ययन नहीं किया और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने अगर पिच के फोटो लिए हैं, वीडियो लिए हैं, टीम के साथ बैठकर, विशेषज्ञों के साथ बैठकर पिच के व्यवहार को लेकर, मौसम को लेकर, नमी को लेकर गहरा अध्ययन किया है और उसके बाद रणनीति बनाई है कि टॉस जीते तो पहले फील्डिंग करनी है, वो इसलिए कि उनको पता था कि पिच का व्यवहार किस तरीके से बदलेगा। हम अति आत्मविश्वास में रह गए। दूसरी बात, केवल अध्ययन नहीं किया, रणनीति बनाई। सारी गेंदें शॉर्ट ऑफ लेंथ आई, वहीं पर पड़ी, भारतीय बल्लेबाजों को परेशान होना पड़ा। शुरुआत के 10 ओवर एक तरफ रख दीजिए क्योंकि उस वक्त उस तेजी से पिच का व्यवहार नहीं बदला था और गेंद नहीं थी, लेकिन उसके बाद आप देख लीजिए कि 30 ओवर लग गए चौके छक्के आने में। क्यों? क्योंकि जहां सोचा था वहीं पर गेंद की गई। मतलब रणनीति भी सही थी और उसका क्रियान्वयन भी सही था। अगर रणनीति सही होगी और क्रियान्वयन सही होगा तो परिणाम भी सही ही आएंगे। बात को समझिए। बात को इसलिए समझना जरूरी है कि जब भी जीवन में आपके पास फैसले की घड़ी होगी तो उसके पहले ठीक होमवर्क होगा, अध्ययन होगा और उस होमवर्क के आधार पर बनी हुई रणनीति को लेकर आप क्रियान्वयन को लेकर भी उतने ही जागरूक, चुस्त और दुरुस्त रहेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। सफलता का ये बड़ा पाठ ऑस्ट्रेलिया टीम के व्यवहार से हमको मिलता है। उन्होंने भावुकता नहीं दिखाई, जज्बाती नहीं हुए, लेकिन अपनी रणनीति पर आखिरी तक टिके रहे। 3 विकेट गिर जाने के बाद टीम डगमगा सकती थी लेकिन नहीं डगमगाई। ट्रेवर्स हेड को सब बधाई दे रहे हैं, लेकिन जिसकी जो भूमिका थी उसने वो निभाई। कप जीत गए। आज कप जीतने के बाद आप देख सकते हैं कि मिशेल मार्श कप पर पैर रखकर बैठे हुए हैं। हमारी संस्कृति और संस्कारों में नहीं है। हम ट्रॉफी को सिर माथे पर रखते हैं और चूमते हैं। ये अलग बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन आज वो ऐसा करने की स्थिति में इसलिए हैं कि उन्होंने शेर की मांद में घुसकर शिकार किया है। भारत में आयोजित विश्व कप, जिसमें लगातार 10 मैच विश्व विजेता की तरह भारत ने खेले, उसमें 11वें फाइनल अंतिम मैच दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और करोड़ों प्रशंसकों और फिल्मी जगत से लेकर दुनिया की तमाम अन्य हस्तियों की उपस्थिति में अपने विश्व विजेता होने का डंका बजाया है। तो उनके अंदर अगर आपको कुछ अहंकार, कुछ व्यवहार में अकड़ दिखाई दे रही है तो फिलहाल तो वो इसके हकदार हैं, क्योंकि उन्होंने मैदान पर केवल खेल दिखाया, उसके बाद व्यवहार दिखाया। हमको अपने खेल पर और रणनीति पर ध्यान देना चाहिए। रणनीति सही होगी, उसका क्रियान्वयन सही होगा तो दुनिया में आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकता। भारतीय टीम ने जो 10 मैच खेले उसके लिए बधाई, लेकिन एक जो हार है उसका स्वाद इतना कड़वा है कि वो बरसों तक ज़बान से नहीं उतरेगा। कितना भी प्रयत्न करें, हर आने वाले विश्व कप में इस हार की याद बनी रहेगी। इतना बड़ा माहौल बना, जीत की इतनी उम्मीदें जगी, पटाखे खरीद कर रख लिए गए, लेकिन वो ऐसे के ऐसे रह गए। ये नाउम्मीदी जो है, इसी से शायद उम्मीद की किरण फूटे और अगले विश्व कप में हम विश्व विजेता बने। इसी उम्मीद के साथ आप बात को समझो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।